ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ये वो किस्सा है जो साथ छोड़ता नहीं है, जो छूटने का नाम नहीं लेता है। आप कितना समझाइए लोगों को, वो समझने को राजी नहीं है। और यहीं कहीं मौका भी मिल जाता है, ये भी मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही लोग अंधेरे में तीर मार रहे हैं। फिर हुआ क्या है, वोडाफोन आइडिया के शेयर 7% उछल गए हैं। और वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है उनकी एक अपील अर्जी पर। अर्जी यह है कि सरकार उनका जो एजीआर के ड्यूज़ हैं उनको एडजस्ट करने के लिए फिर से एक बार इजाज़त दे दे। और इसी चक्कर में 3 हफ्ते में 38% ये शेयर चल चुका है। हालांकि इसके बावजूद ये आज जो अपने रिसेंट हाई पे पहुंचा है वो है ₹7.98। और उसके बाद वो फिर नीचे गिरा है। यहाँ गिर के वो ₹8.97 उसका हाई था। और वहाँ से फिर वो नीचे आया और ₹8.79 पे जाके वो टिका है। तो ये कुछ उसने अपने गेन लगभग 5% की उसने उछाल बना के रखा हुआ है। 9,450 करोड़ रुपए की डिमांड एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर की सरकार की तरफ से हुई है। और अब सुप्रीम कोर्ट में 26 सितंबर को सुनवाई होनी है कि क्या किया जाएगा। कोर्ट की तरफ से रिलीफ की उम्मीद वोडाफोन भी कर रहा है और ये लोग भी कर रहे हैं जो लगातार वीआई यानी वोडाफोन आइडिया के शेयर में पैसा लगा रहे हैं, दांव लगा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ शायद छप्पर फाड़ कमाई होने वाली है, लॉटरी निकलने वाली है। तो इसी चक्कर में वहाँ होना क्या है, कंपनी ने चैलेंज किया है ये 9,450 करोड़ रुपए की डिमांड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, लेकिन सरकार ने भी अदालत में कहा है कि वो कंपनी की इस अर्जी का विरोध नहीं कर रही है। तो फिर विरोध करने कोई और तो आएगा नहीं। सरकार का ऑर्डर है, कंपनी ने उसके खिलाफ अपील की है। और अगर सरकार कह दे कि हम अपील नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब कोर्ट को कहना है ठीक है भाई आप दोनों राजी हो तो हम क्या करें। तो ऐसे में होना यह है, सरकार का कहना है कि कोई समाधान चाहिए, क्योंकि सरकार भी वोडाफोन आइडिया में अब एक बड़ी हिस्सेदार है। ये ध्यान है, बल्कि करीब करीब सबसे बड़ी हिस्सेदार है, क्योंकि पुराने तमाम जो एजीआर के ड्यूज़ थे, स्पेक्ट्रम के ड्यूज़ थे, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसीलिए ये हुआ क्या है, 2020 में 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें उसने कहा था कि जो एजीआर के ड्यूज़ हैं वित्त वर्ष 2016-17 तक के, उनको वो कैलकुलेट किया गया है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो कैलकुलेशन दिया है उसी को उन्होंने माना था कि यही माना जाएगा। और उस वक्त जो ऑपरेटर्स ने रीअसेसमेंट की, पुनरावलोकन की, रिवैल्यूएशन की जो अपील लगाई थी उसको नामंजूर कर दिया गया था। तो वहाँ से उस वक्त एजीआर ड्यूज़ पर करीब 2,774 करोड़ रुपए का 2018-19 के लिए ये डिमांड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से आई थी। और पिटिशन में कहा गया कि इसमें से जो टोटल 9,450 करोड़ रुपए की डिमांड है, इसमें से 2,774 करोड़ तो ठीक हैं, ये जो है पोस्ट मर्जर एंटिटी आइडिया और वोडाफोन के मर्जर के बाद जो कंपनी बनी है वीआई, उसके ऊपर बनते हैं, लेकिन 2018 के कंसोलिडेशन के बाद। लेकिन 5,765 करोड़ रुपए जो हैं ये वोडाफोन की पुरानी लायबिलिटी है, इस मर्जर के पहले की लायबिलिटी है। और इसको उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, इसको चुनौती दी है, कहा है कि ये जो अमाउंट है इसमें कुछ अमाउंट दोबारा जोड़ दिया गया है, तो उसका रिकंसिलिएशन होना, यानी कि उसको कागज पे मैच किया जाना, उसका तालमेल बिठाना जरूरी है। और ऐसे में कंपनी ने कहा है कि ये उस दौर से, जिस दौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि वो फाइनल है अवार्ड, वहां की पीरियड के भी वो रिकैलकुलेशन की डिमांड कर रही है। तो इसी से उम्मीद बन रही है कि भाई कंपनी डिमांड कर रही है, सरकार भी कह रही है, हमें कोई एतराज नहीं है। तो हो सकता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि ये सब तय हो गया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि नहीं ये सब नहीं चलेगा,
जो कैलकुलेशन है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद से लगातार वोडाफोन आइडिया, ये इसलिए वोडाफोन आइडिया इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि वोडाफोन कंपनी भारी मुसीबत में थी। वोडाफोन आइडिया और वोडाफोन दोनों परेशानी में थे, दोनों मिलकर एक हो गए और उसके बाद से ऐसी उम्मीद थी कि शायद कुछ सुधार होगा। लेकिन यही सबसे बड़ा, एक तो कारोबार में उनको एयरटेल ने और जियो ने भारी टक्कर दी हुई है, परेशान किया हुआ है, और वो दोनों के पास मनी मसल बहुत है, इसलिए वोडाफोन आइडिया के लिए उनसे मुकाबला करना बहुत आसान नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ ये जो बोझ है स्पेक्ट्रम के पुराने बकाए और एजीआर, इससे उबरने में ही ये कंपनी कामयाब नहीं हो रही है, तो बाकी पैसा कहां से जुटाएगी, कैसे कंपटीशन के लिए तैयारी करेगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लाएगी, ये सवाल बने हुए हैं। बार बार ये सवाल उठता है कि ये कंपनी को पैसे की बहुत ज़रूरत है और वो पैसा कहाँ से लाएगी। लेकिन क्योंकि ये उम्मीद बंधी हुई है कि 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से शायद राहत मिल जाए, तो तमाम लोग अब इसमें एक मौके पर चौका लगाने के फेर में हैं। उनको लग रहा है अब ये शेयर जहां गिरा हुआ है यहां से और कितना गिर सकता है। हालांकि याद रखना चाहिए कि ये 3-3.5 रुपए पे पहुंचा हुआ था, बहुत से लोगों ने वहां भी खरीद के रखा हुआ है। उसके बाद हाल में एक राइट्स इशू आया, लोगों ने वहां भी खरीदा है। तो तमाम तरह के इसमें इन्वेस्टमेंट, अलग अलग लेवल के इन्वेस्टर्स शामिल हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले से खरीद के रखा था और उनके लिए तो ये मिट्टी हो गया है बिल्कुल शेयर। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी इस पर दांव लगाया जा रहा है, लोग दांव लगा रहे हैं, चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसे में सिटी नाम की बड़ी इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म ने इसको एक हाई रिस्क बाय बताया है। हाई रिस्क तो बता दिया है, साथ में बाय भी बताया है। और जिनको रिस्क दिखता है वो हाई रिस्क पढ़ रहे हैं, जिनको हाई रिस्क नहीं दिखता है वो इसमें से सिर्फ बाय पढ़ रहे हैं, वो रिस्क देख नहीं रहे हैं। और वहां उन्होंने टारगेट प्राइस लगाया है 10% का, और ये जो 8 रुपए 40 पैसे पे, 8 रुपए 39 पैसे पे कल बंद हुआ था, वहां से लगभग 19% का इसमें एक इजाफा यहां दिखाई पड़ रहा है। अगर वो 10 रुपए पे जाता है तो जो ब्रोकरेज नोट है सिटी का, वो कह रहे हैं कि यहां अब इस बात की उम्मीद बढ़ रही है कि कंपनी को कोर्ट से रिलीफ मिल सकती है। और ऐसे में क्योंकि ये भारी बुरी तरह पिटा हुआ शेयर है, तमाम तरह की मार खा चुका है, कह सकते हैं कि सारे ज़माने के सारे गम दुख इसके सिर पर हैं, इसने बहुत थपेड़े खाए हुए हैं, पिटा हुआ पड़ा है बुरी तरह से। और इसीलिए यहाँ से उनको लगता है शायद कुछ सुधार हो जाए, हो सकता है। और तमाम निवेशक क्या कहेंगे, जो बार्गेन हंटर बाजार में घूमते हैं, जिनको लगता है एक सस्ता शेयर 10 रुपए से कम का मिल जाए तो मज़ा आ जाए, और वो उन्हें, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ब्रांड के तौर पे अब भी कोई कमज़ोर ब्रांड नहीं है, भारी मुकाबला है, परेशानी है, कष्ट है, इसके बावजूद उसके बहुत सारे लॉयल ग्राहक हैं। बहुत ग्राहक कम हो गए हैं, इसके बावजूद अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो इसलिए उन्हें लगता है कि यहाँ मौका बन सकता है। और इसी चक्कर में पिछले 6 हफ्ते में ये शेयर 47% चढ़ चुका है। हालांकि उस समय इसने 52 वीक का लो छुआ था अपना 6 रुपए 12 पैसे पे, जो कि अगस्त के महीने में हुआ था। लेकिन अभी तक ये अपने 52 हफ्ते के हाई से, जो था 11 रुपए 94 पैसे, वहां से अब भी 25% नीचे है। तो इसमें उतार चढ़ाव की भारी गुंजाइश। अब कोई आप सोचते होंगे कि चमत्कार हो जाए, ये शेयर 1000 रुपए का हो जाएगा, तो वो हाल फिलहाल होने के कोई आसार नहीं है। अभी उसकी तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए हर समझदार आदमी कहता है कि इस तरह की स्टोरी पर दांव लगाने के चक्कर में पड़ने से अच्छा है आप इसी सेक्टर की मजबूत हेल्थी कंपनियां जो सामने खड़ी हुई हैं उनमें पैसा लगाते। अगर आपने जिस वक्त ये 6 रुपए 12 पैसे की बात हो रही है, उससे पहले भी जब ये 3.5 रुपए का था, उस वक्त अगर किसी ने भारतीय एयरटेल खरीदा होता तो आज वो काफ़ी अच्छे भले फायदे पे बैठा होता। लेकिन इस बाजार की खासियत ये, लोग कहते हैं नो रिस्क नो रिटर्न, जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा लाभ। तो ऐसे में किसी भी तरफ जा सकते हैं, भारी फायदा होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है, कोई गुंजाइश। यहाँ से थोड़ी राहत है, जैसे अब वो हाई रिस्क के बाद 10 रुपए का टारगेट दे रहा है सिटी, इसके बावजूद लोग अगर इसमें पैसा लगा रहे हैं तो जाहिर है वो किसी भ्रम में है, उन्हें किसी तरह की गलतफहमी है और उन्हें लग रहा है कि ये अचानक यहाँ कोई बड़ी भारी टर्न अराउंड स्टोरी आ जाएगी। अब इस बात को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता है, हो सकता है कोई बड़ी भारी टर्न अराउंड स्टोरी आ जाए, कोई बहुत बड़ा इसमें कोई इन्वेस्टर आ जाए और कहे कि ठीक है अब आज से हम पीछे खड़े हैं जी, लगाइए चलिए धंधा कीजिए।
तब परिस्थितियां पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन आज की तारीख में इसमें या इस जैसे किसी भी शेयर में हाथ लगाना बिल्कुल आग से खेलने के बराबर है। ये बिल्कुल साफ साफ याद रखना चाहिए। बिजडा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।